बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अबा अब्दिल्लाह या हुसैन इब्न अली अय्युहश्शहीद इब्न रसूलल्लाह या हुज्जतल्लाह अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाक बैन यदै हजातना। नाम इमाम हुसैन पर यौम जीना इश्फ़अना सुभान अल्लाह यौम जीना इश्फ़अना। आखिरी ज़ोहर इमाम के लिए हाजात के लिए यौम जीना इंदा अल्लाह इश्फ़अना इंदा अल्लाह। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। शब जुमा है, तकरीबन मोमिनीन मशी करके नजफ से करबला पहुँचे हैं, और जो मशी करके नहीं भी तशरीफ़ लाए वैसे ही जब तशरीफ़ लाएँ तो नजफ से करबला ही मोमिनीन यहाँ आए हैं। गोया मुझे कहने दें कि आप सैयदुल औलिया से सैयदुल शुहदा की बारगाह में पहुँचे, आप मोमिनों के अमीर से शहीदों के अमीर की बारगाह में पहुँचे हैं आप मेरे साथ इंशाअल्लाह। एक सलवात बुलंदर और भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप अबू तुराब से अबू अब्दुल्लाह की बारगाह में पहुंचे। आप तुराब के बाप से, आदम है तुराब, अली है अबू तुराब, तो आप अबू तुराब की बारगाह से अबू अब्दुल्लाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचे। एक और जुमला कहता हूँ, इंशाअल्लाह कदर करेंगे, जब आप मौला अली अलैहिस्सलाम के हरम से, मौला अली के हरम से ही मिशी शुरू होती है ना, हरम से आखिर में आखिरी सलाम करते हैं और वहाँ से मिशी शुरू हो जाती है, और वहाँ से आप पहुँचते हैं और फिर सबसे पहला सलाम कहाँ करते हैं? अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह। तो आप अली के हरम से हुसैन के हरम आए ना। गोया हम वो के जो गदीर में रसूल के शानों पर बुलंद हुआ, उसकी बारगाह से वहां पहुंचे हैं कि रसूल के सजदों में जो पुश्ते रिसालत पर होता था, एक गदीर में रसूल के शानों पर था, एक नमाज में रसूल के शानों पर है। आप तसव्वुर फरमाइएगा, ये जो मिशी है इसको आप कुरान की अगर एक आयत की रोशनी में जोड़ना चाहें तो वह सूरह तौबा की आयत नंबर 119, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों, खौफ खुदा दिल में रखो और सच्चों के साथ हो जाओ। इनसे बढ़ के कोई सच्चा है नहीं। सादिक़ीन का मेयार क्या है? सादिक़ीन का मेयार खाली ये नहीं है कि जो मिसाल के तौर पर आपसे किसी ने 2-3 मरतबा एक सच्ची खबर दी, हम कहेंगे ये सच्चा आदमी, लेकिन क्या उसका दिल और उसकी जबान एक है? नहीं मालूम, नहीं मालूम। क्या वो अपने अमल में भी सच्चा है? नहीं मालूम। क्या वो अपने वादों में भी सच्चा है? नहीं मालूम। क्या कर्जों की अदायगी में भी सच्चा है? तो नहीं मालूम। तो सच्चे तो बहुत, इसकी तो बहुत सारी अक़साम है। तो सच्चों को समझाने के लिए जरूरी है ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को एहतमाम करे। जब अल्लाह ने हुक्म दिया है सूरह तौबा के आयत नंबर 119 से, सूरह तौबा है सूरह नंबर 9 के अदद से याद रहेगा सूरह, हुसैन की वालदा का अदद है 9, और आयत नंबर 119 इसमें अल्लाह ने कहा ऐ ईमान वालों, यानी बात किसी गैर से नहीं और आपसे हो रही। अल्लाह हर एक को नहीं खातिर मिला रहा, यहां पर कहता है ऐ ईमान वालों इत्तकुल्लाह, खौफ खुदा रखो दिल में, वकूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाए। तो मुझे बतलाइएगा कि क्या अल्लाह पर यह फर्ज और वाजिब है या नहीं कि वो सच्चों का तारुफ करवाए? क्या
माशाअल्लाह। अल्लाह पर फर्ज है या नहीं है? वरना तो अल्लाह की हिकमत के खिलाफ है। फर्ज कीजिए कि कोई यहां से पूछे आपसे कोई कि भाई इमाम हुसैन इस्लाम के हरम का रास्ता कहां से? आपने कहा देखिए आगे जाइएगा तो 4 रास्ते आएंगे, 4 रोड, उसमें से कोई एक है खुदा हाफिज। ऐसा तो आप नहीं करते। तो अल्लाह ये कहेगा कि सच्चों के साथ हो जाओ, और उसके बाद बताएगा नहीं सच्चे कौन से। अल्लाह की हिकमत के खिलाफ है तो हो जाओ। कुरान से बात कर रहा हूं, अल्लाह की हिकमत के खिलाफ है। तो अल्लाह ने बतलाया क्या? बिल्कुल बतलाया। कहां बतलाया? देखिए एक दफा तो होता ना कि हुजूर सामने खड़ा कर देते कि ये सच्चे, ना ना ना, एक दफा पूरा मैदान सजाया गया सच्चों को समझाने के लिए। हाय हाय, मुबाहिला का मैदान समझ। पूरा मैदान सजाया। देखिए मैं करवाता है इसलिए कि इसके जरिए से बाद में होने वाली एक बड़ी शय को समझाना है ताकि लोग मुतवज्जे हो जाए। छोटी सी एग्जांपल देता हूं, यकुम आमुल फील, हाथियों वाला वाकया। फर्स्ट ईयर जहां से फिर एक नया कैलेंडर शुरू हुआ, यकुम आमुल फील, अब्राहा ने हमला किया। अच्छा अब्राहा ने हमला किया, कुरान में इसका जिक्र मौजूद है, कोई इसका इनकार ही नहीं कर सकता, कोई मुसलमान तो कम से कम इनकार नहीं कर सकता। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील फजअलहुम कअस्फ़िन माकूल। क्या तुमने नहीं देखा कि हमने हाथी वालों के साथ क्या किया? और हमने उन पर अबाबीलों को भेजकर उन्हें खाए हुए भूस की तरह बना दिया। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिजील फजअलहुम कअस्फ़िन माकूल। कुरान के वाक़े को इनकार नहीं कर सकता। हुआ ये कि अब्राहा लेकर आया ना अपने हाथियों को। अच्छा हाथी वो हिजाज का जानवर नहीं है। आज जाके देखेंगे सऊदी अरब में आज भी हाथी नहीं होते। अच्छा उस जमाने में कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं है तो हाथी लोगों ने देखा हुआ ही नहीं था। हाथी है यमन का जानवर, अफ्रीका का। तो अब्राहा वहां से लेकर आ रहा है हाथियों को, ठीक है। तो वो पहली दफा देख रहे हैं कि भाई हाथी नाम की वो शय आ रही है, ये कौन सी शय आ रही है और इतनी बड़ी तादाद में। अब मैं जुमला कह रहा हूं, इंशाल्लाह कबूल करेंगे। यानी छोटे छोटे जानवरों ने इतना बड़ा जानवर पहली दफा देखा था। तो छोटे छोटे जानवरों ने इतना बड़ा जानवर पहली दफा देखा तो ताज्जुब में आ गए, ये क्या है। और वो आकर उसने एक मकाम भी आज मुशख्खस है कि मक्का से बाहर एक मकाम पर उसने डेरा डाल दिया कि खाली करो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के कुछ ऊंट भी कब्जे में ले लिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब थे मुतवल्ली काबा, बनी हाशिम के पास। ये है किताब अल मनाकिब की बिल्कुल पहली लाइन पे ये रिवायत मौजूद है। क्या हजरत अब्दुल मुत्तलिब आए और उन्होंने कहा कि अब्राहा अब रहा नहीं जा रहा, तूने तेरे गुमाश्ते कुछ ऐसे जिन्होंने मेरे ऊंट कब्जे में ले लिए तो मैं ऊंट वापस लेने आया। कहा अच्छा मैं तो समझा था कि तुम काबे की बात करना है, तुम अपने ऊंट की बात करने आए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि अना रब्बुल इबिल व इन्ना लिल बैत रब्बा। जो अरबी समझ लेते हैं उन्हें अच्छा लगेगा, लुत्फ आएगा। मैं ऊंटों का रब हूं, तर्जुमा मुझे ऐसा करना, क्योंकि हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मैं ऊंटों का रब हूं, उस काबे का भी एक रब है, यानी मैं ऊंटों का पालने वाला हूं। देखिए रब का जो लफ्ज है वो इस्तेमाल मुतलक सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए होगा, यानी आप खाली रब कहें। इसी खातिर है कि अली रब कहना ये सही नहीं है क्योंकि आप खाली मुतलक कह रहे हैं। लेकिन जब आप इजाफत के साथ कहें, इजाफत के साथ सही है क्योंकि उसमें मुशख्खस हो जाता है। क्योंकि बाद लोग ये कहते हैं कि जनाब हम वालिदैन के लिए भी तो कहते हैं रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। देखिए उसमें इजाफत है, रब्बयानी, मुतलक नहीं है, रब्बयानी सगीरा है आप साहब। और वालिदैन को जब हम रब कह रहे होते हैं ना कुरान की आयत की रोशनी में, अगर उन्हें इस लफ्ज़ से ताबीर किया जाए तो वहां मुश्किल पता क्यों नहीं है। बहुत तो जो चाहता हूं इंशाल्लाह मैं अपनी बात पहुंचा सकूं। वहां मुश्किल इसलिए नहीं है कि वालिदैन के लिए, हमारे वालिदैन के लिए कहीं अल्लाह होने का शुबा होता नहीं है। अली के लिए मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। बात पहुंच रही है, मैंने क्या कहा।
अरे मैं कहने लगा हूं कि इससे ज्यादा बड़ी फजीलत एक बंदे के लिए क्या होगी कि बार बार ये साबित करना पड़े कि देखो अली खुदा नहीं है। इससे बड़ी फजीलत एक बंदे के लिए क्या होगी कि बार बार ये साबित करना पड़े देखो खुदा नहीं है, देखो खुदा नहीं है। खुदा की तौहीद का बयान उस वक्त तक पूरा नहीं होता जब तक ये ना कह दिया जाए कि अली खुदा नहीं है। जनाब नसीर तुराबी साहब मरहूम अल्लामा रशीद तुराबी साहब के फर्जंद, उनके मिसरे हैं। देखें सूरह कुल हुवल्लाहु अहद में अल्लाह ने खालिस तौहीद बयान की ना, तो वो कहते हैं कि जिसकी यकताइयों का नाम अहद, जिसकी, बहुत तवज्जो कीजिएगा, इससे पहले जुमला और सुने। मौला अली इस्लाम के साथ पता है मामला क्या है? मैं आऊंगा मौला अली से, मैं मशी ऐसे की है ना हमने, तो मैं वहां से यहां आ रहा हूं। देखो बच्चा जिसके घर में आता है ना, थोड़ा थोड़ा उसके जैसा लगता जरूर है। पता नहीं आपने जाया कर दिया तो है नहीं वो, थोड़ा थोड़ा सा है नहीं वो, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा लगने लगता है, शुभ हो जाता है। जब बच्चा आपके यहाँ पैदा हुआ तो कहते हैं कि आंखें जो है वो बाप जैसी हैं, लब जो है वो माँ जैसे हैं, मसलन रुखसार चचा जैसे हैं, कद्दो काट जो है वो मसलन बाद में दादा जैसे। ऐसा होता नहीं। अब अली आया है अल्लाह के घर में, अब अली की आंखें ऐनुल्लाह हैं, जबान लिसानुल्लाह है, हाथ यदुल्लाह है जी। तो अब बच्चा यो अली, तो थोड़ा थोड़ा लगता। तो अब नसीर तुराबी साहब की मिसे सुनिएगा, अब आपको लुत्फ आएगा इंशाल्लाह। जिसकी यकताइयों का नाम अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, जिसकी यकताइयों का नाम अहद, बेनियाजी की हद निशान समद। अल्लाह सबसे बेनियाज है ना, तवज्जो है आपकी। बेनियाजी की हद निशान समद, उसके घर में विलादत दिलबंद, उसके घर में विलादत दिलबंद, वाहरे लम यलिद वलम यूलद। अच्छा सारी बात कहां से चली थी? मैं तो गुफ्तगू बड़ी मुख्तसर करना चाह रहा था, लेकिन मिजाज ही कुछ और बन गया मजलिस में। बात सारी कहां से चली कि रब से, रब के लफ्ज से। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा? मैं ऊंटों का रब हूं, इस घर का भी कोई रब है। ठीक है, वो ऊंट उसने वापस कर दिए, पाक है, सबको मालूम है। उसने काबे पर हमला करने की कोशिश की, अबाबी लाए, छोटे छोटे से परिंदा। अल्लाह इतने बड़े हाथी के मुकाबले में छोटा सा परिंदा, चिड़िया जितना, उसके मुंह में चोंच, उसके मुंह में छोटा सा पत्थर, ये क्या कर लेगा? कोई एक भी भागा नहीं वहां पर अबाबीलों में से, इसलिए कि अल्लाह का भेजा है ना, जब तक काम पूरा ना हो जाए मैदान छोड़ के भागेगा नहीं। अल्लाह का भेजा हुआ है ना, तो काम जब तक पूरा नहीं हो जाएगा वो भागेगा नहीं। तो अबाबीलों ने खाए हुए बुश की तरह बना दिया। अच्छा ये वाक़या पेश आ गया। अब जब ये वाक़या पेश आया होगा, चूंकि कुरान में लिहाजा 100% ये वाक़या पेश आया है, ठीक है, मुझे बताइएगा कि उस वक्त मक्के वालों के दिल में काबे की कितनी अजमत बढ़ गई होगी। अच्छा ये ऐसा घर है कि वो दूर से आया अब्राहा हमला करने के लिए, अल्लाह ने परिंदे भेज कर उसको हलाक कर दिया। ये खबर पहुंचने में आहिस्ते आहिस्ते वक्त लगा होगा, आज की तरह तो नहीं कि 2 मिनट में सारी दुनिया में पहुंच जाएगी। तो पहले मक्का में पहुंची होगी खबर, उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते और फैली होगी, मदीना तक गई होगी, हिजाज के और इलाकों में गई होगी। तो इस खबर को पहुंचते 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 कि अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत का मामला इतना सीरियस लिया है, और ये इतना अजीम और शान मकाम है कि इसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ने परिंदों का झुंड भेजा है। इस वाक़े को पहुंचते पहुंचते मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक उस वक्त के जमाने के एतबार से 10-15 साल लगे होंगे। 10-15-20 साल लोगों ने और आना शुरू कर दिया कि भाई इस घर की ज़ियारत के लिए जाओ, तवाफ के लिए जाओ। 30 साल अल्लाह ने गुजारे। पता नहीं कितनी बात मेरी पहुंच रही है। अल्लाह ने तमहीद बनाई थी अली की आमद के लिए काबे में। यहां ये बात पहुंची, मैंने क्या अर्ज किया? अल्लाह ने तमहीद बनाई थी कि जिस घर में मैं अपने वली को बुला रहा हूं,
पहले हर एक के दिल में उस घर की अजमत बैठ जाए। जब काबा समझ में आएगा तो मौलूद काबा समझ में आएगा। तो कभी अल्लाह एक सारी बात ये हुई कि कोई एक मौजज़ा कोई काम करता है, उसके बाद एक बड़ा नतीजा मतलूब होता है। मुबाहिला भी ऐसा ही है। कूनू मा सादिकीन, याद है, सच्चों के साथ हो जाओ। मुबाहिला ऐसा ही है। वो 9 हिजरी में आए हुए नजरान के ईसाई, मुबाहिला में चूंकि अली भी हैं, मैंने इससे इसलिए बात की है कि इसमें कोई डाउट नहीं है। आप किताब अल बुखारी से लेकर किताब अल काफी तक जो तफसीरें छपती हैं, मदीना, मक्का, काहिरा, अगर आप कबूल कर सकें, जिससे अपने नाम के आगे सैयदना लिखवाने का बड़ा शौक हो रहा है ना, वो मुझे मुबाहिला में दिखाएगा मुबाहिला में था या नहीं था। आप नारे हैदरी नहीं लगाएंगे क्या? मुझे पहले मुबाहिला में दिखलाओ कि वो थे या नहीं थे, तब मैं कहूंगा सैयदना फला। इसके बगैर मैं नहीं कहने वाला। लेकिन जो मुबाहिला में था वो है। इमाम रजा की शहादत के दिन भी गुजरा है। आज जब एक जुमला जो है ऐसा नाजिल हो गया मेरे वजूद पर, मामून रशीद ने इमाम रजा अलैहिस्सलाम से कहा कि आपको बड़ा नाज है अपना आना पर। आज तो सबको पता है ना, फमन हाजा का फी में बाद मा जाका मिन फकुल तालु नदु अपना आना व अपनाकुम व निसाना व निसाकुम अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तल फनजअलना लाइल काज़िबीन। आपको बड़ा नाज है अपना आना पर, तुम अपने बेटों को अपने बेटों को लाएं। आपको बड़ा नाज है कि आप अपना आना में शामिल हैं। इमाम ने कहा नहीं, हमें असल नाज अनफुसना पर है, हम उसमें भी शामिल हैं। तो इमाम ने क्या कहा, यानी ये सब शामिल हैं अहले बैत। तो अल्लाह ने एक मैदान सजाया कि वो ईसाई आए, नजरान से आके बात करें, उसके बाद वो कहें कि जनाब हुजूर से पूछ रहे हैं आके। वो पहले से सोच के आए में देखें कि अगर हम इनसे ईसा की बात करेंगे ना, अगर ये बिगड़ जाए, इसका मतलब सच्चा नबी नहीं है। पता क्या होता है, दुनिया का बादशाह कौन सा होता है? दुनिया के बादशाह से आप पुराने बादशाह की बात करें, उसको बुरा लगेगा। फितरत की बात है। क्या मैं यहाँ को पॉलिटिकल गुफ्तगू तो नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे यहाँ पर एक ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब हुआ था, याद है किसी को? उसके बाद एक और चीफ साहब आए, उन्होंने कहा नहीं हमारा अपना ब्रांड होगा, रद्दुल फसाद। अब वो काम उस पर कुछ हुआ नहीं हुआ, मैं इसका गरज नहीं, हर एक को अपना ब्रांड चाहिए। जो नया आने वाला बादशाह ना, वो कहता पुराना बादशाह खत्म भाई, अब मैं हूं। तो हम इनसे ईसा की बात करेंगे, अगर ये बिगड़ जाए तो ईसा की क्या बात करो, मैं हूं, इसका मतलब सच्चा नबी नहीं है, दुनिया का बादशाह है। और अगर हम ईसा की बात करें और एहतराम से बात करें, तो आप ये बतलाइए कि याकूब के यूसुफ के बाबा कौन है? याकूब। अच्छा, ये आज बच्चे को माशाल्लाह बच्चे ने कहा, उस जमाने में कॉमन ये इंफॉर्मेशन नहीं थी कि हर एक को पता हो कि हजरत यूसुफ कोई नबी तो उनके बाप याकूब। उन्होंने कहा याकूब। मूसा के बाप कौन थे? कहा इमरान। आपके बाबा कौन है? कहा अब्दुल्ला। कभी ईसा का बाप कौन है? यानी एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं कि हर नबी का बाप होता है, तो अगर ईसा का बाप कोई नहीं है तो न सर न पैर है, बाकी सब खैर है। किसी की ना बात सुननी है ना समझना है, बात तो सुन लो कि कहने वाला कहना क्या चाह रहा है। तो कह दिया भाई, इसका मतलब हमारे साबित हो गया कि अल्लाह ही बाप है उनका, खत्म हो गई बात, हमारा दीन साबित हो गया। फौरन आयत नाजिल हुई सूरह आल इमरान के नंबर 159, इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहू कुन। अल्लाह के नजदीक ईसा की मिसाल आदम की मिसाल है। इसलिए कि अगर ईसा बगैर बाप के हैं तो आदम तो बगैर बाप के भी बगैर माँ के भी।
तो अगर ईसा को अल्लाह का बेटा कह रहे हो तो आदम तो ज्यादा सजावार हैं कि उनका ना बाप है ना मां है। तो मकाल हुकुन फयकुन, अल्लाह ने तो बस कहा हो जा। आपका अगर मिजाज है तो मैं एक जुमला कहूं, कुन फयकुन। ये मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला के दरमियान जो फा है ना, ये वही फा है जो कुन और यकून के दरमियान की फा है। कुन और यकून में कोई फर्क आता है? अल्लाह कहता है हो जा तो 2 साल बाद होता है क्या? कुन फयकुन, मन कुन तो मौला फहाजा। अजब है। फिर अगली आयत अल-हक़्क़ु मिन रब्बिका फला तकुन मिनल मुमतरीन। अल्लाह ने कहा हक जब आ जाए तो अब शक करने वालों में ना होना। ये ईसाइयों को बात तमाम हो गई, अब उनके पास सामने कोई काउंटर आर्गुमेंट नहीं है। उन्होंने आपस में क्या सोचा, ईसाई राहिब आए में, मतलब पादरी आए में, उन्होंने सोचा कि बात तो सही है लेकिन अगर हमने बात मान ली तो मुश्किल है, तो सारी ये अपना जाओ जलाल सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो हम जाएंगे यमन वापस, उनसे कहेंगे जाकर नजरान के ईसाइयों से कि देखो हम तो गए थे, हम मुतमईन नहीं हो पाए, लगता नहीं, पता नहीं वो सच्चा नबी है या नहीं। और वो यकीन करेंगे इनकी खबर पर। कोई फेसबुक से लाइव टेलीकास्ट नहीं हो रहा मुनाजरा, वो यकीन कर लेंगे इनकी खबर पर। जैसे ही वो उठ के जाने लगे, कुरान ने रोक दिया, कहां जा रहे हो? फमन हाज्जक फीहि मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म। जब इल्म आने के बाद भी कोई कट हुज्जती करे, फकुल, तो ऐ रसूल कह दीजिए, तालो, बुला लो तुम अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम तुम नतिल फनजल्लाना अल काज़िबीन। तुम अपने बेटों को लाओ, अपने बेटों को लाते, तुम अपनी औरतों को लाओ, अपनी औरतों को लाते, तुम अपने नफ्सों को लाओ, अपने नफ्सों को लाते। और सुम्मा नब्तहिल, फिर मुबाहिला करते हैं, फरज लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत को तलब करते हैं। कूनू मा सादिकीन, एक स्टेज सजाया जा रहा है, आज की ज़बान में कह रहा हूं, कुछ बताने के लिए, कुछ बताने के लिए। आ जाओ, झूठों पर अल्लाह की लानत को तलब करते हैं, आ जाओ। देखो झूठों पर लानत करने के लिए अल्लाह की तरफ से तो वही जाएगा कि जो कभी खुद ना झूठा रहा हो, जो बाद में सिद्दीक ना बना हो। कोई बन गया तो बाद में ना हुआ हो, वो तो जब दुनिया में आया हो। तो ऐसे कुरान पढ़ रहा, पढ़ता है जो कुरान को तंजील से पहले, इस दहर में वो कारी कुरान अली है। आपके तवज्जो चाहता हूं, इस दहर में वो कारी कुरान अली है। और मत पहला मुसलमान कहो मेरे अली को, मत पहला मुसलमान कहो मेरे अली को, पहला नहीं पहले से मुसलमान अली। जैसे अल्लाह ने सिद्दीक बना के भेजा हो, वो चलेगा मोबाइल में। अब हुजूर आए तथीर उसी दिन नाजिल हुई, आपको पता ना, 24 जिलहज मोबाइल है। अभी मोबाइल के लिए हुजूर जा रहे हैं, हुजूर ने चादर में लिया और आए तथीर भी नाजिल हुई। उसके बाद हुजूर लेके चले और पंजे 5 बस पंजे पाक। तो ये तशरीफ ले जाते। मुझे मोबाइल नहीं पढ़ना था, मुझे खाली बताना था कि कूनू मा सादिकीन के लिए अल्लाह ने पूरा निजाम बनाया है कि देखो सच्चों के साथ हो जा। किन सच्चों के साथ? जो मुबाहिला के मैदान में झूठों पर लानत करने के लिए जा रहे हैं, उनके साथ। बात समझ में आ गई? बात तमाम में कर रहा हूं, बस इंशाल्लाह कल यहीं से थोड़ा सा बात और शुरू करेंगे और तरतीब बार थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे। कल आयत तथीर पे थोड़ी सी बात करेंगे, अगरचे कि आपकी बहुत सुनी हुई आयतें, लेकिन इसमें मौज़ूआत बहुत सारे नए भी हैं और आज के मामला से रिलेटेड भी हैं। वो मैं कल कुछ करूंगा, थोड़ा सा और ज्यादा रिलेट करूं। जो सिद्दीक अकबर का मानने वाला है, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, उसकी जिंदगी में कम से कम इतना काम तो जरूर होना चाहिए कि जानबूझ के झूठ ना बोले। हम कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जिसको हम बिल्कुल ऐसे करते हैं जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, लाइट लेकर।
लेकिन एज ए ग्रांटेड हमने लिया हुआ है। चलो नमाज कज़ा होती है तो लोग समझते हैं यार बड़ा बड़ा गुनाह हो गया, फिर भी समझते हैं। झूठ बोला कहीं पर, किसी पर झूठा इल्जाम लगाया, तो सोशल मीडिया जो है ना, उसमें जो फिक्ह है, जुरिस्प्रूडेंस, उसका कहीं से कोई लेना देना ही नहीं रहा है। किसी की कैसी तस्वीर बनाओ, किसी के बारे में कुछ कहो, मतलब ये कि मेरे लाइक्स होने चाहिए, मेरे व्यूज होने चाहिए। तो कहते हैं यूट्यूबर को फांसी हो गई, तो जज ने कहा कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? उसने कहा सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट कर दो, फिर मुझे फांसी पे चढ़ा दो। दुनिया ये बन गई, ना कोई एथिक्स रही, ना कोई अखलाकियात, ना कोई सच, नहीं कि जिसके बारे में बात की जा रही है उससे कोई कुछ भी नहीं। ठीक है, हदीस का मफहूम यह है कि जबान से फकत वो कहो जिसका क़यामत में जवाब दे सको, वो मैसेज फॉरवर्ड करो कि जिसका क़यामत में जवाब दे सको। पूछा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि क्यों किया था? परवरदिगार ये शरई वजह थी। तो मैं इंशाल्लाह बात करूंगा आहिस्ते आहिस्ते। आज तो बात यहां तक पहुंची, तो हम चले अली के हरम से हुसैन के हरम तक। देखो हुसैन का फिदिया पता है कौन है? इस्माइल। अल्लाह ने कुरान में कहा है सूरह वफ़दैनाहु बिज़िब्बिन अज़ीम। आयत सारी पढ़ूं, चले आयत तबरुकन पढ़ लेता हूं, तर्जुमा। फलम्मा बलगा माहु सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनाम अन्नी अस्बहुका फ़ंज़ुर माज़ा तरा क़ाल या बती फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। फलम्मा अस्लमा व तल्लहु लिल जबीन व नादैनाहु या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया इन्नका ज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन व फ़दैनाहु बिज़िब्बिन अज़ीम। हमने फिदिया करार दिया इस्माइल को एक बड़ी कुर्बानी के। फिदिया यानी एक इंसान किसी के लिए सदका बन जाए। क्यों? इस्माइल के नस्ल से आना इमाम हुसैन ने। अगर इस्माइल आज ज़िबा हो जाए तो जाहिरी तब वो नस्ल मुनक़ता हो जाए कि जैसे हुसैन इब्न अली आए। इस्माइल को बचा के रखा हुसैन इब्न अली के लिए। ये मैं आपको रिवायतें सुना रहा हूं कि मैं खिताबत नहीं कर रहा यहां पर बैठ के, ख्याल पर्दाजी नहीं है मेरी यहां पर। ज़िब अजीम से मुराद अब अब्दुल्लाह हुसैन है। जिसका फिदिया समझ में ना आ सके ना, वो ज़िब अजीम क्या समझ में आएगा? जिसका फिदिया ना समझ में आ सके, मैं आपसे कह रहा हूं। क्यों? देखो मैं इस पे भी बात करूंगा जितनी गुंजाइश मुझे बन सके, कि आइम्मा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का कोई अमल जो है ना, उसके लिए आप पहले से एनालिसिस नहीं कर सकते कि ये करने वाले होंगे इमाम मेरे मसलन पॉलिटिकल या सोशल थिंकिंग और एनालिसिस के साथ। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ऐसी अगर मैं मिसालें आपको देने लगूं, यकीन जाने मुझ जैसा फकीर सा एक तालिब इल्म भी सुबह तक मैं माफ कीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम मुज़िल्लल मोमिन, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ऐ मोमिनों की इंसल्ट करने वाले। किसको कह रहे हैं? इमाम लम्मा सबर हो, आगे अल्लाह ने कहा है उन्हें सब्र करना पड़ता है, क्योंकि लोग आगे ताने देते हैं ये कैसे कर दिया। वो सब्र की मंजिल पर होते हैं, इसलिए वो इमाम होते हैं कि वो सुनते रहेंगे ताने। मुझे बताइएगा, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है जोधा बिन्त अशस के लिए, वो मलूना कि जिसने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिया। इमाम ने फरमाया जोधा बिन्त अशस का बाप कत्ल अमीरुल मोमिनीन में शरीक है, जोधा खुद कत्ल इमाम हसन में शरीक है, इसका भाई कत्ल इमाम हुसैन में शरीक है। ये सादिक अलैहि मोहम्मद की हदीस है, हिस्ट्री नहीं, हदीस है। ऐसे खानदान में आप शादी करेंगे? कभी नहीं करेंगे। कोई सोच ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता कोई। इसे हिदायत करता है, हमारी मर्जियों से नहीं। बस इसको ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा इसको। लेके जाएं और गाड़ी से उतार दें दरमियान, ना कोई आबादी ना पानी, गर्मी ऐसी थपेड़े पड़ रहे। हजरत इब्राहिम फलस्तीन से जा रहे हैं अल्लाह के हुक्म से छोड़ने के लिए।
तीसरा खौफ यानी जो खतरा है, रिस्क है, तन्हाई पर खा जाएंगे अंदर एक विद इन अ डे। और उन्होंने कहा कि हम आपको अपना सरदार समझते हैं, हम अपने फैसले उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक ए हाजरा आपसे ना। अल्लाह पर तवक्कुल समझ आ रहा है। वो बच्चा कि जिसे मां ने पाला हो, मैं बड़ी आपसे माजरत चाहता हूं लेकिन सवाल पूछ रहा हूं, वो बच्चा जिसे मां ने पाला है कितने साल? 13 साल। उसके दिल में कोई बाप की मोहब्बत होगी क्या? मामूलन तो मां ऐसे पालेगी ना कि तुम्हारा बाप तो छोड़ के चला गया, लेकिन इस्माइल के दिल में क्या मोहब्बत है? जानती हाजरा अल्लाह के हुक्म से छोड़ के गए, बाप की कोई दुश्मनी नऊजुबिल्लाह नहीं डाली दिल में। इस्माइल जवान हो गए 13 बरस के, अब पलटे इब्राहिम फिर अल्लाह के हुक्म से और आके कहते हैं ऐ बेटा मैंने ख्वाब में देखा मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूं। बेटा क्या कहेगा? आपने तो मुझे पाला ही नहीं है, आपको क्या पता पाला है? 13 साल तक उनकी मेहनत है, मैं आ जाऊं आपके पास? ना 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 ना, मैं क्या कह रहा हूं, जिसका फिदिया ना समझ में आए, जिसका फिदिया ना समझ में आए, हाँ उसका मालिक कैसे समझ में आएगा? बेटा क्या कह रहा है? या बते फरमा तोमर, हाँ हाँ बाबा आपने ख्वाब देखा है ना, मैं जानता हूं आप हुज्जत हैं, आप वो कर दीजिए जिसका आपको हुक्म दिया आपके रब। सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप तो मुझे सब्र करने वालों में से। चले बाबा चले, लेके चले, पहुंचे मिना, आ गया, वापस आए, हाजरा को शैतान ने आकर बहकाया था कि बाप गया है बेटे को ज़िबा करने के लिए। हज़रत हाजरा ने कहा हो ही नहीं सकता, अगर गए भी हैं तो वो हुज्जत हैं, अल्लाह के हुक्म से गए होंगे, और पत्थर मारे। इब्राहिम ने भी पत्थर मारे थे जब उनको बहकाना, इस्माइल ने मारे फिर हाजरा ने। आपके मिजाज का एक जुमला कह रहा हूं, कबूल कर लें, शहीद नासिर अब्बास साहब के वैसे जुमला उनकी रूह को इसाल करते, हज नामी है 3 शैतानों को पत्थर मारने का, एक पत्थर हजर अस्वद को जाके चूमने का। अच्छा हाजरा ने पत्थर मार दिए कि भाई अल्लाह के हुक्म से गया ना तो मुझे नहीं बहका के। हजरत इब्राहिम इस्माइल को लेके वापस पलटे, दिल में ख्याल था हाजरा के, कहा बेटा दिखाओ दिखाओ, गिरेबान ऐसे खोला बिला तशबीह, देखा एक खून की हल्की सी धार है, लाल एक धार है। दिल में ख्याल आया अगर दुम्बा ना आया होता और मेरा इस्माइल ज़िबा हो जाता तो क्या होता। इस शिद्दत गम में तड़प कर हाजरा चंद दिनों में मर गई। आपकी सदाएं बुलंद हो गई। सलाम आपकी माओं पर जिन्होंने तरबियत दी कि हुसैन के गम में कैसे रोना है। मैं सोचता हूं कि हजरत मीर अनीस रहमतुल्लाह अलैह की रूह को अल्लाह कितना अजर देगा ये 2 बैत लिखने पर कि कत्ले फर्जन पे राजी ब इरादा तो नहीं, हाजरा की बात हो रही है, कत्ले फर्जन पे आपको खुदा हुसैन का वास्ता जब दूसरा मिसरा आप तक पहुंचे तो हाय हुसैन कह के रोना। कत्ले फर्जंद पे राजी बा इरादा तो नहीं, हाजरा सब्र में ज़ैनब से ज्यादा तो सल्लल्लाहु अलैहि अबा अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अपना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अपना अमीरुल मोमिनीन। ए फातिमा के बेटे आप पर सलाम, ए अली के फर्जंद आप पर सलाम। शब जुमा है, करबला की सरजमीन है, इसके बाद किसी तफसीली मसाइल की ज़रूरत ही नहीं है। हुसैन का वो अली अकबर कि जो खाली हम शबीए रसूल नहीं है, पंजतन की निशानी है अली अकबर। कभी तफसील सुनाऊंगा, अली अकबर पंजतन की शबीए, खाली रसूल अल्लाह की नहीं।
रसूल का तो चेहरा, रसूल का अखलाक बिल्कुल अली अकबर। मैं फिर से कहता हूँ, मैं बार बार होते मीर अनीस मीर दबीर के कुछ कलाम पढ़ूंगा उनकी रूह को इसाल करने के लिए। कहते हैं मीर अनीस, आफाक में वो सानी सुल्तान अरब था। ये इमाम हुसैन की गवाही है ना, अल्लाहुम्मा इश्हद अला हाउलाइल कौम क़द बरज़ा इलैहि गुलामुन अशबहन नास खल्क़न व खुल्क़न व मंतिक़न बिरसूलिक। 3 गवाहियां इमाम हुसैन की। जो खल्क में है रसूल जैसा चेहरा, जो खुल्क में है रसूल जैसा, खाली खल्क में नहीं, जवानों सुनो, अली अकबर का अखलाक भी रसूल अल्लाह जैसा है। और रसूल का अखलाक है इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। जो रसूल अखलाक के अजीम तरीन दर्जे पर है, इमाम हुसैन की गवाही है कि अली अकबर का अखलाक सबसे ज्यादा शबीह रसूल अल्लाह के। जवानों क्या सीखो अली अकबर से? बाप का अदब सीखो। यकीन जानो, मुझे तौफीक हो सकी तो मैं मजलिसों में पढ़ूंगा। अगर माँ बाप का अदब नहीं है ना, कुछ भी करते रहो यहां पर, कोई रूहानी दर्जा हासिल नहीं होगा। कभी मुझे मालूम है कि कुछ वो ऐसी बातें कर जाएंगे कि आपको सब्र करना पड़ेगा। ये सब्र ही आपकी रूहानियत और मानवियत को बढ़ाएगा। हम समझ रहे हैं कि मुसल्ले पर टक्कर मारने से मिलेगी रूहानियत नूरानियत, ना, वो तो है वाजिब, यहां से नूरानियत बढ़ेगी। बाप का अदब सीखो अली अकबर से। सुभान अल्लाह। बाबा क्या हक पर नहीं है? बाबा बेटा हक पर, बाबा फिर क्या फर्क पड़ता है, हम मौत पे जाके रहे, मौत हम जाके। और क्या सीखें? करीमी सीखो अली अकबर से। हजरत अली अकबर मदीना में अपने घर और हुजरे से ऊपर एक बहुत बड़ा सा चिराग जलाते थे, शमा रोशन करते थे, जो दूर से आने वाले मुसाफिरों को नजर आए तो इस बात की अलामत होती थी कि यहां हर वक्त उसके लिए खाना मौजूद है, पानी मौजूद है, कोई मुसाफिर भूखा यहां से ना गुजरने पाए, अली अकबर के पास आए। इसलिए इमाम हसन की करीमी पहुंची अली अकबर तक, लिहाजा करीम अहले बैत है इमाम हसन का लकब, करीम आले हुसैन है अली अकबर का लकब। पंजेतन की शबी समझा रहा हूं मैं, पंजेतन की शबी, नाम तो है ही अली जय, अली अली हुसैन का बेटा है और सिन पाया है सैयदा से 18 बरस। अब मैं मिसरे पढ़ूं तो आप गिरिया करेंगे। आफाक में वो सानिये सुल्तान अरब था, एक मोहर नबूवत ही न थी और तो सब था। यानी इसने लिखा, जो जितना लायक बेटा हो ना, उसकी मौत पर वैसे ही बाप को गम होता है। अली अकबर जैसा बेटा जो पंजतन की अलामत है, हुसैन जैसा बाप। अब मैं आपको बताऊं, हुसैन मर गए थे अकबर के लाशे पर, अगर ज़ैनब ना थी। हुसैन ने बिला तशबीह अपना रुखसार ऐसे रख दिया था अकबर के रुखसार पर, यूं इमाम हुसैन का रुखसार उठता ही नहीं था। ऐसा लग रहा था हुसैन मर गए अली अकबर के लाशे पर। अगर दरे खैमा से बीबी ज़ैनब की आवाज ना आती, हुसैन जान दे चुके थे। ये शेख जाफर शूस्तरी रहमतुल्लाह अलैह, ये मेरे अपने जुमले नहीं, मैं बुजुर्गों के जुमले पढ़ता हूँ। शेख जाफर शूस्तरी रहमतुल्लाह जिन्होंने खसाइसुल हुसैनिया लिखी है, समझ ली तकरीबन मसाइब के मामले में मुज्तहिद थे वो। उनसे किसी ने कहा मौला हुसैन की शहादत तो पढ़ लीजिएगा। गए मिंबर पर, हजरत अली अकबर की शहादत पढ़ के उतर आए। लोगों ने सोचा शायद गलत फहमी हुई होगी। अगले दिन फिर मजलिस थी, कहा आका हुसैन के मसाइब पढ़िएगा। हजरत अली अकबर की शहादत पढ़ी उतर आए। कहा हम आपसे 2 दिन से कह रहे हैं हुसैन का मक्तल पढ़ें, आप अली अकबर की शहादत पढ़ के उतर आए। कहा तुम्हें मालूम नहीं अकबर के लाशे में हुसैन मर गए थे। सदाएं इसी तरह से बुलंद रखना। देखो करबला का यही हक है, करबला का यही हक है। करबला में आम शबे जुमा थी, जैसे आज शबे जुमा है। कहते हैं सैयद मेहदी बहरुल उलूम इमाम हुसैन इस्लाम के हरम में थे। किसी ने कहा कि हजरत अली अकबर के मसाइब तो पढ़ते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि मस्तूरात में से किसी बीबी की हिम्मत है कि वो सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को संभाल सके वहां पर। मुल्ला अब्बास माजंदरानी का वाक़या तो सुन ही रखा है ना, बार बार मैंने भी पढ़ा है।
कि जब वो ज़ाहिर पहुंचा शब जुमा हुसैन के हरम में, कहा आका एक लाशा अगर हो तो एक पुरसा है, 72 लाशें हो तो मैं किसके शहीद का पुरसा दूं? मैं मरसी की किताब खोलता हूँ, जिस शहीद का मरसी आ गया पढ़ दूंगा। किताब खोली तो अली अकबर का मरसी आ गया। शब जुमा इमाम हुसैन की जरी के सामने अली अकबर के मसाइब पढ़े, आकर मुसाफिर खाने में आराम कर रहे थे। मैंने देखा है जिसको चाहे कोई पानी पिला रहा हो, चाहे कोई एक फर्श बिछा रहा हो। सुनो, इमाम ने मुल्ला अब्बास से कहा था जब तू अपने शहर जाना ना माजंदरान, वहां मेरा शिया रहता है, उसे जाकर कहना हुसैन ने सलाम वाला, सारी दुनिया आपको सलाम करने आती है, आपने उसे सलाम कहा है क्यों? कहा जब भी कहीं मेरे नाम की मजलिस होती है ना, वो मेरे अज़ादारों की जूतियों को सीधा करके रखता है। उसे जाके कहना हुसैन ने जज़ाकल्लाह, सदाएं बुलंद है आपकी, सुभान अल्लाह। देखो तो ये वो अली अकबर, कूफा और शाम की औरतें कहती थी खुदा कर इसकी मां जिंदा ना हो। मख्तल का जुमला है कि अली अकबर जब पहुंचे हैं ना, अब अगर किसी और शहर में मजलिस पढ़ रहा होता मैं और आप सुन रहे होते तो मैं कहता करबला को याद करो, और वहां यहाँ तो मकाम अली अकबर है ना, आपको मालूम है ना। सदाई फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, कितना बेहतरीन है अली अकबर को खल्क करने वाला परवरदिगार। जो दुश्मन की निगाह में ऐसा है, वो बाप की निगाह में क्या है? बस अकबर आए, देखो जो मख्तल में मुझे वो पढ़ना है। इमाम हुसैन ने रोका नहीं अली अकबर को। हर शहीद जब आता था ना, जब वो इजाजत मांगने, इमाम हुसैन हुज्जत तमाम करनी है और फौरन नहीं भेजते थे इमाम हुसैन, कुछ रोकते थे। अली अकबर इस्ताज़ना अबाहु फ़अज़िन लहु, जो अरबी समझ लेते हैं, यहां बाप से इजाजत मांगी, का बेटा जाओ फौरन। लेकिन एक मेहरबानी करो, जब तक मुमकिन हो सके ना, चेहरा मोड़ मोड़ के दिखलाते रहो, देखता रहो, तो मैं बार बार देखता रहूंगा। किसी और मसाइब को बनाने की जरूरत ही नहीं है, जो असल मसाइब है ना वही काफी है। अगर किसी के दिल में दिल है रोने के लिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। अली अकबर इतना बीबियों ने रोका, इतना रोका कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को आकर अपनी विलायत से इशारा करना पड़ा कि जाने दो मेरे बेटे अली अकबर। बार बार खेमे का पर्दा उठा, किसी ने दामन थामा, बार बार थामा, बार बार थामा। कोई बुजुर्ग बीबी होती तो शाना थामती। ये अली अकबर की छोटी सी बहन, भैया किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो, भैया किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो। चले अली अकबर चले, जैसे ही अपनी सवारी पर सवार हुए, ऐसा लगा जैसे कोई आवाज आ रही है। अब जब पलट कर देखा बूढ़ा बाप। यहाँ कितने बुजुर्ग मौजूद हैं, मैं आपकी खिदमत में चुना कह रहा हूँ, खुदा हुसैन का वास्ता, या हुसैन कह के रोना अगर दिल तक बात पहुंचे। कहा बाबा अभी तो आपसे इजाजत लेकर आया था बाबा। कहा बेटा तेरा कोई तुझ जैसा बेटा नहीं है ना। तेरा कोई तुझ जैसा बेटा नहीं है, तुझे क्या खबर के जवान को मरने के। जाओ, अब कोई जबान हाल है इसमें गोया, जाओ हमने फिदिया किया तुम्हें, जाओ नाला की दीन पर फिदिया किया। अली अकबर चले, बेपनाह हमला किया। हमला करने के बाद वापस पलटे, हुसैन देख रहे थे। जैसे ही वापस पलटे, का बाबा आपने मेरी जंग देखी? मैंने अल्लाह ताली जोड़ी साथ जुमलों के साथ, या तो मैं किसी मोतबर आलिम से सुन के पढ़ रहा हूं या किताब से पढ़ रहा हूं कि बाबा आपने मेरी जंग देखी? का बेटा ऐसा लगा जैसे हैदर कर्रार लड़ने, जैसे जाफर तैयार लड़ने। कहते बाबा अतशोकत कतल नहीं, बाबा प्यास ने बहुत मार। या 3 दिन चल कर आए हो ना नजफ से करबला, कोई एक लम्हा था जहां पानी ना मिला हो, कोई एक लम्हा था कि कोई प्यासा रह गया हो। या हुसैन की औलाद 3 दिन तक होगी प्यासी रही, हुसैन का अली असगर प्यासा रहो। कि बाबा प्यास ने बहुत मार दिया है। वसिक़लुल हदीद कद अजहदनी,
और बाबा जो गिरानी आहन है ना, उसने थका दिया है बाबा। यहां हुसैन इब्ने अली, अल्लाह अकबर, एक अजब काम किया हुसैन ने। सबसे पहले हुसैन ने अपनी जबान अली अकबर के मुंह में दी। देखो ये अब क्यों हुसैन ने जबान दी, क्या क्या मक्तल में राज है। हो सकता है, मतलब ऐसा होता है ना कि कोई बूढ़ा बाप किसी 18 बरस के होठों को तो नहीं चूमता, लेकिन हुसैन इस बहाने से चाहते थे मैं आखिरी मर्तबा अकबर के लालों को, आखिरी मर्तबा बाप ने बेटे का बोसा दी। आखिरी मर्तबा बाप ने बेटे को चूमा। अली अकबर फौरन पीछे हटे, कहा बाबा आप तो मुझसे भी ज्यादा प्यासे हो। हाय हुसैन, अल्लाह जाने हुसैन कितना प्यासे थे। करबला में हर शहीद प्यासा था, हर बीबी प्यासी थी, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्यासे थे वो खुद हुसैन थे। हर शहीद के लाशे को उठाना, आप तसव्वुर फरमाइए, हुसैन ऐसा नहीं था। देखो किसी के दिल में कसक नहीं रह जाए कि आका हुसैन मेरे लाशे पर नहीं आए, लिहाजा जॉन के लाशे पर भी हुसैन खुद गए। एक मैयत को उठाना, आप खुद सोचे 4 लोग कंधा देते हैं, हुसैन जाते हैं इस गर्मी में, हुसैन लाशे को लेकर आते हैं, फिर शहीद को भेजते हैं, लाशा लेकर आते हैं, शहीद को भेजते हैं, लाशा ले। सबसे ज्यादा प्यासे खुद अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम। एक रिवायत सुनाओ, देखो यहाँ तो रोने के लिए आए हो। मौलाना अजहर से जरी साहब रिवायत को पढ़ते थे कि शाम में गरीबा जब हाजिरी आई ना, वो क्यों आई वो फिर कभी और सही। बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा के पास मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलाम आए, कहा पुप्पी अम्मा पानी पी लीजिएगा। कहा बेटा सज्जाद मुझे नहीं पीना पानी। कहा पुप्पी अम्मा हम कह रहे हैं आप पानी पी लें। कहा बेटा सज्जाद नहीं, मेरा हुसैन प्यासा मारा गया, नहीं पीना, मुझे पानी नहीं पीना। अच्छा पुप्पी अम्मा हम आप, कहा बेटा इतना इसरार क्यों कर रहे हो। कहा पुप्पी अम्मा आसमान की तरफ देखिए। अब जब बीबी ने देखा तो हौज़े कौसर है, हुसैन लबे कौसर तशरीफ फरमाए। रसूलुल्लाह आगे बढ़े, ऐ मेरे लाल हुसैन अब पानी पी ले, इम्तिहान पूरा हो गया, पानी पी ले। कहा नहीं नाना मैं पानी नहीं पीऊंगा नाना। तो समझ गए उनको मेरा सलाम। अली इब्न अबी तालिब आगे बढ़े, है मेरे लाल हुसैन तो 3 दिन का प्यासा है, पानी पी ले। बाबा मुझे पानी नहीं पीना। इमाम हसन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, नहीं भैया मैं पानी नहीं पीऊंगा। यहाँ तक कि हुसैन की माँ फातिमा ज़हरा आगे बढ़ी, ऐ मेरे लाल हुसैन तेरी माँ तुझे मजीद प्यासा नहीं दे सकती, तो पानी क्यों नहीं पीता। कहा माँ जब तक करबला में मेरी ज़हरा प्यासे रहे। मैं पानी नहीं पीऊंगा अम्मा। तो सबसे ज्यादा प्यासे कौन थे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। अली अकबर के मुंह में जबान दी, फौरन अली का बाबा आप तो मुझसे भी ज्यादा प्यासे हैं। अच्छा मेरे अली अंगुश्तरी लो, नगीना रखा मुंह में, क्या इससे कुछ तशफ़ी हो जाएगी। नाना रसूलुल्लाह सैराब फरमाएंगे। मैं बुजुर्ग उलमा की इबारत पढ़ रहा हूँ। क्या हुसैन इशारतन कहना चाहते थे बेटा अब नहीं आना पलट कर, बेटा अब जाओ नाना। अली अकबर फिर चले, बेपनाह जंग की। उमर साथ मलून की आवाज आई कि ये हाशमी शेर है, एक एक करके आओगे ये पूरे लश्कर को मार देगा, घेर कर मारो। घेर कर अली अकबर को वार होना शुरू हुए। कहते हैं हसीन इब्न नमीन ने दूर से अली अकबर के सीने का निशाना लिया। अब जो रोने के लिए आया, बर्छी सीने अली अकबर, दस्ता खींचना चाहा, बर्छी का टूटा हुआ फल कलेजे में रह गया। अली अकबर घोड़े से जमीन पर गिरे, अलैका मिन्नी सलाम, बाबा मेरा आखिरी सलाम। जब भी कोई शहीद गिरता था कहता था या मौला अदरिकनी। अली अकबर कहते हैं मेरा आखिरी सलाम। कहना चाहते थे बाबा सुबह से लाशें उठा उठा कर थक गए हो ना बाबा, अब जहमत नहीं कीजिएगा, मेरा आखिरी सलाम।
लेकिन वो हुसैन के जो जॉन के लाशे पर भी गए हो, अकबर के लाशे पे कैसे ना जाते। हुसैन उठे, चले, फिर गिरे, फिर दाएं झुके, फिर उठे, फिर गिरे। आज जो बाबा से बुलंद रो रहे हैं, उन्हें बीबी अजर अता फरमाएंगी। कउदऊनी या बुनैया, ऐ मेरे लाल मुझे आवाज तो दो, नजर नहीं आ रहा बेटा। अली अकबर के पास पहुंचे, घुटनियों के बल चलते हुए अली मिनल फरस। हुसैन घोड़े से उतरे नहीं थे, गिरे थे घोड़े से। घुटनियों के बल चलते हुए अली अकबर के पास आए और फबसा खत्ता खत्ते, हुसैन ने रुखसार रख दिया अली अकबर के रुखसार पर और कहा अला दुनिया बाद अकल अफा, ए बेटा जिस दुनिया में तू ना हो ना, खाक है उस दुनिया पर। हुसैन लक़द इस्तरहत मिन हम्मी दुनिया, तो दुनिया के गमों से खुद आजाद हो गया। मुझे बखिया अबू का वहीदन फरीदन, गरीबा बाप को बिल्कुल तनहा छोड़ गए बेटा। अब हुसैन उठते नहीं है। भैया ये लाश आप अकेले ना उठा सकेंगे। मैं सोचता हूं, मसाइब खत्म हो गए, मैं सोचता हूं वो लाशा जो इमाम हुसैन के लिए उठा नहीं। सवाल है, सानिया ज़हरा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा, हजारों जाने कुर्बान हो। अल्लामा जवादी ने दो बीबी कैसे उठाती। बीबी ज़ैनब कह रही है लाशा है बराबर का, जवान का लाशा है ना, लाशा है बराबर का, भैया से ना उठेगा। लाशा है बरा, हाय हुसैन कह के रोना, अली अकबर का वास्ता है तुम्हें। लाशा है बराबर का, भैया से ना उठेगा, मैं पालने वाली हूं, गोदी में उठा लूं। अली अकबर का दिल दुखेगा, बीबी ज़ैनब का दिल दुखेगा। का बेटा इतनी मेहरबानी करो, अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन में डाल दो, तुम्हारे हाथों के सहारे लेकर चलूं। अली अकबर ने एक हाथ मैं आखिरी जुमला पर आ गया। और नजर आया हुसैन ने अली अकबर को, जो ज़बान हाल है, यकीनन जब पूरी कायनात मदद के लिए अली को पुकारती है तो हुसैन ने भी यही किया होगा ना। यहां से तुम आए हो ना नजफ से, हुसैन ने ख्वाहिश होती ना मेरा बच्चा बच जाए। हुसैन कलेजे से बरसी खेलते तो कलेजा बाहर आ रहा है गोया। ऐसी कैफियत है। मैं यहीं मौला अब्बास के हरम के करीब मसाइब पढ़ा था, अली अकबर करबला ही में। एक बुजुर्ग आखिरी जुमला दरमियान में लेट गए, कहते थे वाह गुरबता परवरदिगारा आज जरा हुसैन करे। कहती थी माँ भरी मैयत से लिपट कर, अली अकबर। देखो ना मेरी आवाज है, यहाँ नौखान तशरीफ फरमाए वो पढ़ेंगे। मैं अपनी एक बंद की ड्यूटी कर लूँ, फिर ये इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और सबको याद है ना, पढ़ोगे ना मेरे साथ। अरमान तपनाओगे शाक शानी, अफसोस के रासाई न तुझ कैसा था मुक़द्दर, तुम हिचकियां ले के जो दम